अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो पहले ये जान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो इसके बाद इसी इक्वेशन को हमने सॉल्व करना होगा बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं 8x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यह हमारे पास होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन ये याद रखना होगा कि ए जो है ये कभी ज़ीरो नहीं होगा। अगर ये ए ज़ीरो हो गया तो ये सारा टर्म जो है ज़ीरो हो जाएगा, तो फिर यहाँ से बात स्टार्ट हो जाएगी, यानी बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये इक्वेशन फिर क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, क्योंकि लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखना है कि ये कभी ज़ीरो नहीं होगा। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं, कोई इक्वेशन लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको सॉल्व कर लेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो इक्वेशन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टराइजेशन मेथड का तरीकाकार यह है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का a एंड c इसको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, फर्स्ट सूरत यह है कि इसको मल्टीप्लाई करना होगा। अब इस इक्वेशन को देख लें, इसके साथ कंपेयर कर लें कि एक्स स्क्वायर ये हो गया। अब एक्स स्क्वायर से पहले क्या है, यहाँ पर a है तो इसका कोफिशिएंट 1 है, c जो है वो 4 है। इसके साथ कंपेयर करके a एंड c को मल्टीप्लाई करना होगा। तो a हमारे पास जो है यहाँ पर 1 है क्रॉस, c जो है वो 4 है। ठीक है, तो इससे आता है 4। अब इसी 4 के लिए दो ऐसे डिजिट्स ढूंढने हैं, चाहे ये वाले हो या फिर कोई और हो, जो इसे मल्टीप्लाई कर लें 4 आए हैं, या फिर उसे ऐड कर लें जो b आए हैं। तो अब देख लो कि a प्लस c को ऐड कर लें या नेगेटिव कर लें, उससे क्या आना चाहिए, b आना चाहिए। तो अब a एंड c जो हैं, हम पहले हमारे पास गिवन है 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। अब देख सकते हैं यहाँ पर x है तो x का कोफिशिएंट b है, यहाँ पर 5 है, तो 1 प्लस 4 से बनता है 5। ठीक है, तो इसी को हम ऐसे लिखेंगे, यानी 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। तो हम लिखेंगे x प्लस 4x इज इक्वल टू 5x, यानी जो बीच वाला है bx हम ये 5x बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, बाकी सब कुछ उसी तरीके से लिखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x की जगह हम लिखेंगे x प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम दो पेयर बनाएंगे, एक पेयर हो गया और एक पेयर ये, मतलब जोड़े। अब इसी जोड़े में हम सोचेंगे कि इसमें कॉमन क्या है। तो यहाँ पर डबल x है और यहाँ पर सिंगल x है, मतलब ये है कि हम यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं। अगर x कॉमन ले लें तो यहाँ पर एक x हो जाएगा, यानी 1x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 1x है वो भी कॉमन लिया है तो 1 बचता है, प्लस अब यहाँ पर 4x है प्लस 4, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो 4 हम कॉमन लेंगे, बाकी बच जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर भी x प्लस 1 है, यहाँ पर भी x प्लस 1 है, तो ये कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1 हो जाएगा, बाकी x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हमारे पास दो सूरतें हैं कि ये इक्वेशन हमारे पास 0 के इक्वल हैं। तो कैसे हो सकते हैं, या तो एक 0 के इक्वल होगा या फिर दोनों 0 के इक्वल होंगे। तो हम लिख लेते हैं कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 या x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, या फिर दोनों हो सकते हैं। मतलब सो x पॉजिटिव 1 है, इस साइड पर जाके नेगेटिव 1 हो जाएगा, और x पॉजिटिव 4 है, इस साइड पर जाके नेगेटिव 4 हो जाएगा। तो हमारा सोल्यूशन सेट हो गया हमारे पास -1 एंड -4। अब सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 2x² - 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो उसी तरीके से यानी a क्रॉस c, तो 2 क्रॉस
5 हो जाएगा इज इक्वल टू 10। अब 10 के लिए दो ऐसे डिजिट्स ढूंढने हैं जो से मल्टीप्लाई कर लें कि 10 आए और उसे ऐड कर लें या नेगेटिव कर लें कि उसे -7 आए। तो इस चीज़ से आता है ये -2 -5 इज इक्वल टू -7। ठीक है, अगर इसी को प्रोडक्ट कर लें तो वही 10 आता है। सो -2x -5x इज इक्वल टू -7x। सो हम लिख लेंगे 2x² -7x की जगह हम लिखेंगे 2x -5x + 5 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब ये भी एक पेयर बन गया और एक ये बन गया। सो अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 2x, तो यहाँ पर 1x बच जाएगा -1 माइनस। अब यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं 5, तो यहाँ पर बच जाएगा x - 1 इज इक्वल टू 0। तो x - 1 जो है वो कॉमन है और बाकी 2x - 5 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब इसके बाद x - 1 इज इक्वल टू 0 या 2x - 5 इज इक्वल टू 0। सो x - 1 है, इस साइड पे जाके पॉजिटिव 1 हो जाएगा और 2x - 5 है, इस साइड पे जाके डिवाइड बाई 2 ये कैंसिल। सो हमारा सोल्यूशन सेट हो गया, एक हो गया 1 एंड दूसरा 5/2। तो ये हमारा आंसर। तीसरी इक्वेशन है 0.5x² + x + 0.5 इज इक्वल टू 0। तो ये वाली इक्वेशन आपको चेक करके कमेंट में बता दीजिएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। थैंक यू।